हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट ज़रूर करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जो अगर आप रेगुलरली करोगे, अगर आप हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उस इन्वेस्टमेंट में डालोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 3000 एक टारगेट लगाकर चलें, हर मंथ आप 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें और 30 ईयर्स में आपको 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़ मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो यह जो इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स हमें कहाँ करनी चाहिए, कब हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करनी चाहिए। तो इसका जो सबसे इजी रिप्लाई है वो ये है कि एज अर्ली एज यू कैन। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपनी यंग एज से शुरू कर दें तो डेफिनेटली आप जब तक रिटायर होंगे तो आपके पास मल्टी करोड़्स होंगे। यानी 1 करोड़ तो हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। अगर आप सपोज 20s के बीच में ही, यानी 20 से 30 की एज के बीच में ही इन्वेस्टमेंट्स करना अपना शुरू कर देते हैं तो आपके पास जब आप रिटायर होंगे तो डेफिनेटली 4 से 5 करोड़ रुपए उस इन्वेस्टमेंट से ही बन जाएंगे। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली जो पहले एक ट्रेडिशन था इन्वेस्टमेंट्स का, वो क्या होता था कि हम सभी लोग अपने पैसे को सेफ रखना चाहते थे और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो क्या करते थे, हम सभी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते थे। और पुराने समय में क्या होता था कि फिक्स्ड डिपॉजिट के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे होते थे और लगभग 13% समथिंग, कई बार तो 13% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हमें मिलते थे और जो हमारी अमाउंट होती थी वो 5-6 साल में डबल हो जाती थी। लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं कि अब क्या सिनेरियो है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो धीरे धीरे जो रिटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर फिक्स्ड डिपॉजिट के वो कम होते जा रहे हैं। और अब तो ये सिनेरियो है कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो सिर्फ कितनी होंगी, 5 से 6% के बीच में। नॉर्मली सभी बैंक्स के यही रेट है, 5-6% आपको इंटरेस्ट मिलता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो भी लगभग इतनी ही है। हर साल जो चीज़ों की कीमत है वो 5 से 6%, कुछ की तो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या फ़ायदा उस इन्वेस्टमेंट का। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना वो पैसा आपके पास बढ़ेगा उतनी ही चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई लाभ नहीं होगा। सिर्फ यही होगा कि आपका पैसा सुरक्षित है और आप जब भी उसको निकाल रहे हो इन्वेस्टमेंट को, जैसे आप एफडी को ब्रेक कर रहे हो, आपके पास उतना ही पैसा मिल रहा है जितना आपने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि महंगाई उतनी बढ़ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जिसमें आपका पैसा बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा कि आपके ऊपर इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं आएगा। वो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और सबसे जो अच्छी इन्वेस्टमेंट जो मैंने अभी शुरू किया, यानी मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया, लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 20s में हैं, 20 साल आपकी उम्र है, 25 है, 30 तक हैं, अगर आप इस उम्र में शुरू कर दोगे, सपोज आप 30 की उम्र में यह इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो हर महीने आपने 3000 रुपए की सिप लगानी है और ये रेगुलर लगानी है। और अगर आप 30 की एज से शुरू कर 60 की एज में आप सपोज रिटायर हो जाते हो तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी यह लगभग 12% की रिटर्न से 1 करोड़ 5 लाख आपको शो हो रही होगी। ये हमने जो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न लिया 12% की, इससे अधिक भी हो सकती है, क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस अगर हम देखें म्यूचुअल फंड्स की तो यह लगभग 12 से 15% के बीच में एनुअल रिटर्न देती है। तो ये है एक बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या करना है, आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अच्छा म्यूचुअल फंड जितना आप लोगे उतनी ही अच्छी रिटर्न आपको मिलेगी। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज है तो रिटर्न और भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मैं आपको, जो लोग नए हैं, जैसे कुछ यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी जॉब शुरू की है, या कुछ लोग जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिप में इन्वेस्ट करें, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो 500 रुपये से शुरू करें, 1000 रुपया महीना शुरू करें, लेकिन रेगुलरली करें। अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो रिटर्न्स हैं वो विद इन 30 ईयर्स करोड़्स में पहुंच जाएंगी। और इसके अलावा भी और हमारे पास बहुत सारे सेफ ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के। अगर आप
गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो सपोज, तो गोल्ड में भी एटलीस्ट अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 10% के रिटर्न तो देती हैं। तो गोल्ड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। वहाँ पर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको बीच में कभी ज़रूरत पड़ जाती है अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करने की, तो आपको हो सकता है उस समय पर पूरा पैसा ना मिले। क्योंकि अगर तो आप कुछ स्पेयर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो रेगुलर कर रहे हैं और आपको पता है कि उस पैसे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको एज इट इज़ छोड़ते जा रहे हैं, फिर मार्केट कहीं भी चली जाए, मार्केट अप जाए, क्योंकि मार्केट बीच बीच में अप जाती है फिर डाउन चली जाती है और ये ट्रेंड हमेशा चलता रहता है। अगर सपोज आपने 30 इयर्स का सिनेरियो लिया है, 30 साल का सिनेरियो आप लेकर चल रहे हो और उसमें मार्केट अप भी जाएगी डाउन भी जाएगी, लेकिन अगर आप एक अच्छे फंड से जुड़े हो, एक अच्छा म्यूचुअल फंड आप लेकर चल रहे हो, तो आपको इसका आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि मार्केट भले ही अप जाए भले ही डाउन जाए, आप तो हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो। आपकी इन्वेस्टमेंट जो उसकी हर मंथ की इंस्टॉलमेंट होगी वो अप में भी इन्वेस्ट होगी, डाउन में भी इन्वेस्ट होगी, और इस तरह से कर कर एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता जाएगा वो 30 इयर्स में अगर हम इसको एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो करोड़ में पहुंच जाएगा। तो बहुत ही इजी है। आप ये जो मेरा वीडियो कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, आप कहीं पर भी सिप कर सकते हैं। अच्छे म्यूचुअल फंड्स उनमें आप उनको टारगेट कीजिए जो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं, बड़े बैंक्स हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या और बहुत बढ़िया बढ़िया जो कंपनियां हैं जो उनमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट्स बस आपको करना क्या है, पेशेंस रखना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं इस पैसे को बाहर निकाल लूं। अगर आप जितनी जल्दी शुरू करोगे, सपोज अगर आप 20 की एज में शुरू कर देते हो, तो आप ये लगा लीजिए कि 50 की एज तक आप करोड़पति पक्का बन जाओगे। और ऐसा तो नहीं है कि अगर आज आपकी इनकम कम है और आप उसमें 2000 रुपये ही महीना के डाल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। डेफिनेटली जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपकी इनकम भी ग्रो होगी। तो हो सकता है कि अभी आप सिर्फ 2000 इन्वेस्ट कर रहे हो, आने वाले समय में आप 5000 रुपये महीना भी इन्वेस्ट कर सको। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं तब रिस्क कम होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क हो सकता है। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स शेयर मार्केट में होती हैं। जैसे आप जानते हैं, शेयर मार्केट में कभी अप ट्रेंड होता है, कभी डाउन ट्रेंड होता है। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में सिप लगाते हैं, तो वहाँ पर फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको मैनेज करते हैं। वो समय समय पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई भी करते हैं, चेंज भी करते रहते हैं, इसलिए उसमें रिस्क डायरेक्ट मार्केट से कम होगा। और लॉन्ग टर्म में तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यह जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही है। पास्ट परफॉर्मेंस आप देखिए पिछले 10-20 सालों की जो म्यूचुअल फंड्स की हैं, उसमें मिनिमम जो रिटर्न्स हैं 12%, 15% इस तरह से आता है, कुछ की तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स होती हैं। तो हम अगर कम से कम रिटर्न लगाकर चलें तो 10% रिटर्न भी अगर हम आपको म्यूचुअल फंड्स देते हैं, तब भी आपकी 3000 रुपये पर मंथ की गई इन्वेस्टमेंट एट लीस्ट 70 लाख रुपीस बन जाती है 30 सालों में। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और आपके क्या प्लान्स हैं, और किस तरह से आपको मेरा ये वीडियो हेल्प करेगा, किस तरह से आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं।